नमस्कार। आज हम टोनी रॉबिन्स की एक थोड़ी अलग सी किताब पर बात करें हैं, नोट्स फ्रॉम अ फ्रेंड। हाँ, अलग इसलिए क्योंकि ये उनकी जो बड़ी-बड़ी किताबें हैं उनसे काफ़ी हटके है। छोटी सी सीधी बात। बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ रिव्यूज़ हैं, नोट्स हैं और आज की इस बातचीत में हमारा इरादा है कि इसके जो ख़ास आइडियाज़ हैं, उनको समझें, किसके लिए ये सबसे अच्छी है और मुश्किल वक्त में ये कैसे एक उम्मीद दे सकती है। और इसकी कहानी भी दिलचस्प है। ये असल में शुरू हुई थी एक पर्सनल खत की तरह। टोनी ने अपने एक दोस्त को लिखा था जो मतलब काफ़ी निराश था। अच्छा, एक खत से किताब बन गई। हाँ, बाद में ये एक तरह की छोटी सी गाइड बन गई सोच, भावनाओं, एक्शन इन सब पर काबू पाने के लिए। इसीलिए इसका टोन भी बड़ा सपोर्टिव है, जैसे कोई दोस्त बात कर रहा हो। सलाह कम, सहारा ज़्यादा। तो इसका एक जो सेंट्रल थीम है वो ये कि भाई मुश्किलें तो सबकी जिंदगी में आती हैं। हाँ। पैसों की, रिश्तों की, सेहत की भी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो चीज शायद कामयाब लोगों को अलग करती है वो है उनकी सोच, उनके फैसले। पर इस सुनने में जितना आसान लगता है, क्या वाकई उतना ही है? खासकर उस दोस्त के लिए जिसके लिए ये लिखा गया था। ये सही सवाल है। किताब ये नहीं कहती कि ये चुटकियों का खेल है, बल्कि वो इस बात पर जोर देती है कि बदलाव का पहला कदम एक पक्का इरादा है। मतलब ये तय करना कि आप हालात बदलेंगे, चाहे रास्ता साफ ना भी दिखे। पहला नियंत्रण तो इरादे का ही हुआ। हाँ, बिल्कुल। फिर बात आती है उन चीजों पर फोकस करने की जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। छोटी चीजें। पर इसमें ये डर नहीं कि हम बड़ी सिस्टमेटिक समस्याओं से ध्यान हटा लें, मतलब सिर्फ अपनी छोटी दुनिया पर फोकस करें। नहीं, देखिए, रॉबिन्स का तर्क यही नहीं कि बड़ी समस्याओं को भूल जाओ। उनका पॉइंट यह है कि जब आप बिल्कुल शक्तिहीन महसूस कर रहे हो तो अपनी एनर्जी उन छोटी चीजों पर लगाओ जहां आपका कंट्रोल है। अच्छा, ताकि कुछ मोमेंटम बने। एग्जैक्टली वो छोटी छोटी लगातार की जाने वाली कोशिशें, यही असल में उस दोस्त के लिए, ऐसा लगता है, एक लाइफलाइन बनी। छोटी छोटी जीतें। ये छोटी जीते वाला कॉन्सेप्ट काफी पावरफुल है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाना। हाँ, और यही बड़े बदलाव की नींव रखती हैं। और एक और आइडिया है इसमें, योगदान का, दूसरों की मदद करना। ये सिर्फ मतलब नेकी करना नहीं है, है ना? नहीं नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी भी है। जब हम दूसरों की मदद पर ध्यान देते हैं तो हमें एक मकसद मिलता है और अपनी मुश्किलों को देखने का एक नया नजरिया भी। हाँ, ये बात तो है। अपनी प्रॉब्लम थोड़ी छोटी लगने लगती है शायद। बिल्कुल, ये कनेक्शन और पर्सपेक्टिव देता है, खासकर जब आप खुद फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। अब अगर किताब के स्टाइल पर आए तो ये बहुत ही सरल है। 100 पेज के आसपास, कुछ घंटों में पढ़ी जा सकती है। हाँ, बहुत आसान। कोई भारी भरकम साइकोलॉजी नहीं, सीधी कहानियां, रणनीतियां, किस्से। तो ये जानबूझकर ऐसा रखा गया है? हाँ, बिल्कुल। इसे तुरंत असर के लिए बनाया गया है, किसी ऐसे के लिए जिसे लंबे विश्लेषण की नहीं, बल्कि एक इमोशनल पुश की, एक चिंगारी की जरूरत है। तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत हुई कि ये तुरंत हौसला देती है, पढ़ने में आसान है। और उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो निराश हैं, अटके हुए हैं। प्रैक्टिकल सलाह और इमोशनल सपोर्ट का अच्छा मिक्सचर। और हाँ, सस्ती भी है, किसी को देने के लिए भी अच्छी। लेकिन इसकी सीमाएं भी होंगी फिर। जैसा आपने कहा, जिन्होंने टोनी की बड़ी किताबें पढ़ी हैं। हाँ, उनके लिए ये विचार थोड़े दोहराए हुए लग सकते हैं, शायद ऊपर ऊपर से भी। ये कोई बहुत गहरी स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। एक तरह का मोटिवेशनल स्टार्टर पैक कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, स्टार्टर पैक, जो इसकी शुरुआत एक निजी खत से मेल भी खाता है। तो फिर ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे सही रहेगी? जो पर्सनल डेवलपमेंट में नए हैं। हाँ, वो तो हैं ही, या फिर जो वाकई किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें एक सीधी सरल किकस्टार्ट चाहिए। और शायद टोनी रॉबिन्स के फैंस जिन्हें एक छोटा इमोशनल बूस्ट चाहिए। निश्चित रूप से। या वो लोग जो बहुत ज्यादा अभिभूत, ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं और उन्हें बस एक दिशा चाहिए, एक प्रेरणा की किरण, उनके लिए भी ये काम आ सकती है। तो कुल मिलाकर ये नोट्स फ्रॉम अ फ्रेंड एक तरह से इमोशनल एस्प्रेसो शॉट जैसी है। हाँ, बढ़िया का, छोटी, मजबूत और तुरंत एनर्जी देने वाली। ये शायद जिंदगी बदलने वाले सारे टूल ना दे, पर सही दिशा में पहला कदम बढ़ाने के लिए जो एक स्पार्क चाहिए वो जरूर दे सकती है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सोचने वाली बात यह है, अगर छोटे लगातार कदम वाकई इतने शक्तिशाली हो सकते हैं, तो आज वो सबसे छोटा कदम कौन सा हो सकता है जिसे उठाकर एक पॉजिटिव बदलाव की तरफ बढ़ा जा सकता है, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना लगे।